बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बनिज़म के एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान असमतुल्लाह। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंसर राजपूत साहब, हेड ऑफ़ एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट, कस्ट यूनिवर्सिटी, कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसके साथ साथ एसोसिएट प्रोफेसर हैं एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट के। अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। डॉक्टर साहब, बहुत अहम अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल से एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि बहुत सी एफर्ट्स हो रही हैं और नए नए लोग वेंचर सामने लेकर आ रहे हैं, यूथ बहुत सी चीज़ें सामने लेकर आ रहे हैं, लेकिन स्टिल इस हवाले से अभी भी बहुत सी आगाही की ज़रूरत है। इस हवाले से जानना बहुत ज़रूरी है। और जैसे हम देखते हैं कि ग्रेजुएट्स का एक बहुत बड़ा चंक जो है हर साल यूनिवर्सिटी से निकलता है और उसके बाद फिर इस फिक्र में होते हैं कि कहाँ जाएँ, क्या करें, कौन सी जॉब करें, इंटर्नशिप करें या कुछ अपना कारोबार करें। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है? जी थैंक यू वेरी मच असमत। ऐसा बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये वेंचर क्रिएशन है, और वो वेंचर जिसमें इनोवेशन है। इनोवेशन से थोड़ा सा लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि ये इन्वेंशन है। इन्वेंशन तो कोई नई चीज़ बनाना है, और इनोवेशन किसी एग्जिस्टिंग चीज़ में कोई वैल्यू ऐड करना, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट लाना। तो कोई ऐसा वेंचर जो जिसके अंदर इनोवेशन हो और उसके अंदर प्रॉफिट मोटिवेशन हो, तो ऐसे वेंचर को हम एंटरप्रेन्योरियल वेंचर कहते हैं। ठीक है, यहीं पर एक बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है। हम देखते हैं कि अब दुनिया इस हवाले से बात करे कि क्लाइमेट चेंज और ग्रीन एंड क्लीन एरियाज़, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि इको फ्रेंडली की तरफ सब चीज़ें जाने की कोशिश कर रही हैं ताकि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहे। तो इको एंटरप्रेन्योरशिप या ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिकली हुआ ये कि जब हम बहुत ज़्यादा मनी कॉन्शियस हो गए तो हमने फिर एनवायरनमेंट पे कंप्रोमाइज़ कर लिया, और ज़्यादा जो फोकस था वेंचर्स का वो प्रॉफिट ओरिएंटेशन था, और उसमें फिर बंदा नेचुरली कंप्रोमाइज़ करते हैं। इदारे छोटे हो या बड़े हों, वो कंप्रोमाइज़ करते करते वो वहाँ पे ले गए जहाँ एनवायरनमेंट को इग्नोर कर दिया गया। और आप देखते हैं कि जब आप एनवायरनमेंट को इग्नोर करते हैं तो फिर नेचर अपना रिएक्शन शो करती है। और इस वक्त जो दुनिया में क्लाइमेट चेंज के मसाइल हैं, उसकी बुनियादी रीज़न भी यही है कि हमने नेचर को कंसिडर नहीं किया अपने पूरे इकोसिस्टम में, और प्रॉफिट मोटिव की वजह से नेचर को इग्नोर कर दिया। जब आप नेचर को इग्नोर किया तो नेचर ने रिएक्शन शो किया, और इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज की मुश्किलात ग्लोबली हम देखते हैं, उसकी सबसे बड़ी रीज़न मैन मेड है। मैन मेड से मुराद है कार्बन एमिशन है, या कोई और हमने इतने बड़े बड़े मेगा स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया है। इसी तरह हमारी जो बहुत सारी जो कम्युनिकेशन है, टेलीकॉम, अगर आप डाउन जाके देखें तो टेलीकॉम भी डिसरप्ट करती है नेचर को। आप देखें कि जो बीज हैं उन्होंने रीलोकेट करना शुरू कर दिया, बिकॉज बीज की जो अपनी कम्युनिकेशन है मदर बी के साथ जी, वो डिस्टर्ब होती है। तो जब भी आप किसी ऐसे वेंचर में जाएंगे जहां आप नेचर को कंसिडर नहीं करेंगे तो नेचर विल रिएक्ट। ठीक है, तो अभी इसलिए ये आगाही ज़रूरी हो गई है। द वर्ल्ड हैज़ रियलाइज्ड कि हमें ऐसे काम करने चाहिए जिसमें हम नेचर को भी कंसिडर करें, जिसे और जिसको लफ्ज़ यूज़ करते हैं हम सोशल प्रॉफिट। ठीक है, कि इकोनॉमिक प्रॉफिट के साथ साथ सोशल प्रॉफिट को भी कंसिडर करें। और यही वो इसी को हम ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं कि जब आपके वेंचर के अंदर बिल्ड इन हो जाए कि ऐसा कोई काम करना है जिसमें सोशल प्रॉफिट के साथ साथ इकोनॉमिक प्रॉफिट भी हो। ठीक है, यहीं पर अगर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान में यूथ के लिए जो स्मॉल SMEs हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं, उनके लिए क्या ख़ास अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंटरप्रेन्योरशिप, ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप को देखते हुए? जी देखें, दुनिया में जहाँ भी जो एंटरप्राइजेज़ हैं, वो जो SMEs हैं, वही इकानमी को चलाती हैं। तो पाकिस्तान को अगर आप देखें तो यहाँ भी हमारा जो SME सेक्टर है ज़्यादातर वो इनफॉर्मल इकानमी में है, लेकिन वही चला रहा है इकानमी को। लॉर्ड कॉरपोरेशन तो एक बड़ा छोटा सा परसेंटेज कंट्रीब्यूट करती है इकानमी में। ठीक है, अगर यहीं पर जैसे आपने जिक्र किया कि SMEs का बड़ा अहम किरदार है, और अगर वो इको या ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप की जानिब जाएंगे तो यकीन तौर पर एक लार्जर स्केल पर उसका बेनिफिट होगा, उसका रिजल्ट नज़र आएगा हमें। इको एंटरप्रेन्योरशिप या ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप में पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में क्या चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल सही बात है। देखें, जब भी हम कोई इसे नए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो आमतौर पर पहला तासर यही आता है कि ये तो फैशन है जी। जिस तरह क्लाइमेट चेंज के बारे में आज से कुछ साल पहले ये तासर था, लेकिन पिछले 2-3 सालों ने हमें ये रियलाइज़ करवाया कि ये फैशन नहीं है, ये रियलिटी है, एंड इट इज़ डिस्टर्बिंग लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ। तो क्लाइमेट चेंज इज़ ए रियलिटी जिसको इस फैशन नहीं कह सकते। स्पेशली अब पाकिस्तान में अगर पिछले 1.5 साल में देखें तो जो फ्लड्स हैं उनका सबसे बड़ा काज क्लाइमेट चेंज है। रियलिटी तो ये है कि एनवायरनमेंट को हमने डैमेज किया है,
एंड एनवायरनमेंट इज टेकिंग कंट्रोल ऑफ आवर लाइव्स, और उससे बहुत डिसरप्ट हुआ है इन द फॉर्म ऑफ फ्लड्स, टेम्परेचर वेरिएशन, और ओवरऑल जितना भी हम देखते हैं हमारी जो क्रॉप्स की लाइफ साइकिल चेंज हुआ है, डैमेजेस हुए हैं, हर तरह की अगर हम लाइफ देखें ऑन प्लैनेट अर्थ इज डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, और ह्यूमन लाइफ इज आल्सो। तो अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि हम क्या करें, क्या रोल हम यूथ को कह सकते हैं कि वो अज्यूम करें। तो ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जी, उसमें यूथ एंगेज हो सकती है। आप आज भी जब भी गूगल करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ वेंचर्स जो है वो आपको इसी तरह के नज़र आएंगे जहाँ पे फंडिंग हुई है कि आप इसमें क्या, हाउ यू आर मेकिंग अ डिफरेंस टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज, ताकि हम क्लाइमेट को जो इफेक्ट कर रहे हैं उसको हम कम से कम कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब यहीं पर बड़ा एक आम सवाल उठता है कि कंजम्पशन और प्रोडक्शन के जो प्रिंसिपल्स हैं फॉर इको एंटरप्रेन्योरशिप वो कौन से हैं, और सस्टेनेबल कंजम्पशन प्रोडक्शन पैटर्न्स के लिए कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा ताकि हकीकी तौर पर रियलिटी में हम ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप की जाने पड़ें। देखें, उसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आप देखें कि जब भी कोई ऐसा बिजनेस जिसमें आप उसमें वाटर इनटेक या एनर्जी इनटेक या ओवरऑल जो रॉ मटेरियल है उसको अगर आप अमाउंट रिड्यूस करेंगे तो ये आप एनवायरनमेंट को बेनिफिट दे रहे हैं। अब देखिए, हमारी जो इकॉनमी है उसमें एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो आपके लाइवलीहुड हो, आपके हाउस होल्ड कंजम्पशन हो या कॉर्पोरेट सेटअप हो, तो एनर्जी हमारी जो है वो ड्राइविंग इकॉनमी को ड्राइव करती है। तो हम ऐसे कुछ सोल्यूशन अगर निकाल लें जिसमें हम वाटर इनटेक को कम कर सकें इन फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, या ओवरऑल एनर्जी की कंजम्पशन को कम कर सकें, या कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें अगर रॉ मटेरियल की आप मिकदार कम कर लें तो दैट विल हेल्प एनवायरनमेंट एनीवे। अच्छा, यहीं पर एक बड़ी आम बात है कि हम देखा कि बहुत से लोग एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड होते हैं और वो एंटरप्रेन्योरशिप शुरू भी करते हैं, नए नए वेंचर सामने लाते हैं, ख़ासतौर पे ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप के वजह से, क्योंकि इसमें प्रॉफिट की वो वैल्यू नहीं होती, या फिर आप कहें कि इसमें सोशल फैक्टर ज़रूर इन्वॉल्व होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर इन्वॉल्व होती है। तो ये हमने देखा कि ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स वक्त के साथ दरमियान में या फिर किसी भी और वजह से रुक जाते हैं या फिर उस एंड तक नहीं पहुँचते जिसके लिए वो शुरू किया गया होता है। क्या समझते हैं, क्या कमजोरियां होती हैं, उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में तो ये रियलाइजेशन है कि जो हमसे चीज़ खरीदेगा वो पहले हमसे पूछता है कि जी इस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में कार्बन फुटप्रिंट कितना है। फॉर एग्जांपल, हम जीन्स दुनिया को एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, तो जो वेस्टर्न मार्केट्स हैं वहाँ पर कंज्यूमर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट खरीदते हैं और वो आपसे डिमांड करते हैं कि आप उस जीन के ऊपर लिखें कि इस जीन मैन्युफैक्चरिंग में कितना कार्बन एमिट हुआ है। सही। तो दे आर डिमांडिंग कार्बन फुटप्रिंट, कि अगर हम कंज्यूमर मैन्युफैक्चरर को पुश करेंगे तो मैन्युफैक्चरर पे सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि मैं अपना कार्बन फुटप्रिंट कैसे कम से कम करूं। ये पाकिस्तानी यूथ के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रहे हैं। सही। कि आप गवर्नेंस, जो सस्टेनेबल गवर्नेंस है उस पर आप काम करें, और जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको एजुकेट करें, एडवोकेसी करें कि जी आप ये गवर्नेंस, अगर सस्टेनेबल गवर्नेंस पे अगर आप सर्टिफिकेट नहीं लेंगे या इसको आप सर्टन लेवल जो पैरामीटर्स रखे हुए हैं अगर आप बिल्ड नहीं करेंगे तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जी। तो क्योंकि कंज्यूमर ने वहाँ पुश बिल्ड किया हुआ है। इको एंटरप्रेन्योरशिप जहाँ पे कंजम्पशन पैटर्न्स को बेहतर करती है, वहीं पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या समझते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इको एंटरप्रेन्योरशिप का क्या अहम किरदार है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखें, ट्राई टू आप ये अंडरस्टैंड करें कि एंटरप्रेन्योरशिप से हरगिज़ मुराद नहीं कि हमने कोई प्रोडक्ट ही बनानी है। एंटरप्रेन्योरशिप कैन टेक बोथ साइड्स, प्रोडक्ट साइड है और सर्विसेज साइड है। जो पाकिस्तान है बेसिकली ये स्विच कर रहा है टुवर्ड्स सर्विसेज इकानमी ने। तो अब सर्विसेज क्या हम ऑफर करें कि हमारी वो सर्विसेज रियली हेल्प करें कि हम क्लाइमेट को जो असरात हैं उनको मिटिगेट कर सकें, उनको कम कर सकें। तो एक, जिस तरह मैंने पहले कहा कि आप सर्विसेज एंटरप्रेन्योरशिप बना सकते हैं जिसमें आप गवर्नेंस को एजुकेट करें लोगों को, और ये यूथ बड़ी इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है बिकॉज यूथ के पास तमाम वो गैजेट्स अवेलेबल हैं जिनकी बेस पे वो अपने आप को पहले अपने आप को सिखा सकते हैं और फिर ये पास ऑन कर सकते हैं दूसरे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं और ओवरऑल जो पाकिस्तानी एंटरप्राइजेज हैं कि जी आपको जब आप कार्बन एमिशन कम करेंगे, इको फ्रेंडली इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे चीज़ों की, तो आपको उसका लार्जर एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ कि आप
एक तो कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है, और आपकी प्रोडक्ट्स बेहतर से बेहतर एक्सपोर्ट हो सकती हैं। जी, अच्छा, यहीं पर आप जो कि प्रैक्टिकल एंटरप्रेन्योर भी रहे हैं, प्रैक्टिस एंटरप्रेन्योरशिप भी आपने की, बहुत से एंटरप्रेन्योर्स को आप इस वक्त लेकर भी चल रहे हैं टूवर्ड्स देयर प्रोजेक्ट्स एंड टूवर्ड्स देयर वेंचर्स एंड सर्विसेज। क्या कहना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो नया कोई एंटरप्रेन्योर या ख़ासतौर पर ग्रीन एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट लेकर चलना चाह रहे हैं, ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप करना चाह रहे हैं? वेरी गुड। अच्छा देखें, आज से अगर 15 साल पहले मुझे सवाल कहते ना, तो उस ज़माने में जो प्रैक्टिशनर है, जो एकेडमिया है, वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है कि जी आप बताएं जी क्या बिजनेस शुरू करें, आप बताएं आपने क्या पढ़ा, क्या देखा वेस्ट में। लेट्स से आप सोचते हैं कि जी ग्रीन पे आपने काम करना है। अगर आप अभी गूगल करें कि कौन से 100 आइडियाज़ हैं जो ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप पे हैं, तो गूगल आपको एक काफ़ी लंबी लिस्ट देगा। अगर क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास है, और बाज़ लोग तो यहाँ तक भी जाते हैं कि ना सिर्फ कि आपको वो आइडिया देंगे, उसका आपके साथ बिजनेस मॉडल भी शेयर करेंगे, और उसका शायद बिजनेस प्लान भी अवेलेबल हो इंटरनेट पे। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। दूसरे बहुत सारे ऐसे मैगजीन्स हैं जो इको एंटरप्रेन्योरशिप पे आप सब्सक्राइब भी करवा सकते हैं। इट्स नॉट द आइडियाज़, ये सिर्फ याद रखिए कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ज़रूरी है कि आप कौन सी चीज़ आपके दिल के करीब है। ठीक है ना? अगर आप सिर्फ पैसे बनाने के लिए कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में गए हैं, तो थोड़े दिनों में एंटरप्रेन्योरियल चैलेंजेस आपको थका देंगे। लेकिन एक ऐसा काम जो आपका शौक है, पैशन है, अगर आप वो स्टार्ट करते हैं, तो वो आपको लॉन्ग टर्म ले जाएगा। कभी आपको घंटे काउंट नहीं करने पड़ेंगे। तो हम ये पढ़ाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में कि आप ऐसे वेंचर में कदम रखें जिसमें आप पैशनेट हों। तो आज की जो है ना ज़िंदगी आपकी ये डिमांड करती है आपसे कि आप एक ऐसा काम शुरू करें जिसमें दोनों चीज़ें हों, आपका पैशन भी हो और वो ग्रीन भी हो।